हाय दोस्तों, आज हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 9वां क्लास बताने जा रहे हैं, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है। आप अगर जो नहीं देखे होंगे या नए होंगे तो आप मेरा यूट्यूब पे जाकर पीछे वाला क्लास दे सकते हैं। चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 67। एल्युमिनियम तारों के जोड़ों पर सोल्डरिंग कैसे की जाती है? दोस्तों, इस कार्य के लिए इन्हीं एल्युमिनियम तारों को जोड़ों पर सोल्डरिंग करने के लिए एल्का पी अथवा एल्का जेड नामक सोल्डर से प्रयोग करते हैं और आयर 7 अथवा निकल नामक फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। क्या? निकल नामक फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। कह रहा वैद्युतिक कार्यों में किस धातु के प्रतिरोधक प्रयोग किए जाते हैं? क्या है? वैद्युतिक कार्यों में नाइक्रोम तथा यूरेका धातुओं के प्रतिरोधक प्रयोग किए जाते हैं। आइए दोस्तों, नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम कहता है यानी 80% निकेल और 20% क्रोमियम मिश्र धातु इससे बने जो फिलामेंट हीटर होता है, प्रेस आदि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आगे आइए। कह रहा यूरेका क्या है? यानी 40% निकेल और 60% तांबा की मिश्र धातु है। कौन? यूरेका। इससे बनने वाले प्रतिरोधक ऐसे सभी कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं जहां ऊष्मा पैदा करना मुख्य उद्देश्य न हो। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। कह रहा चालक क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो सके चालकता कहलाता है। इन प्रमुख चालक होता है चांदी होता है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, सीसा होता है, टीन होता है, कार्बन। अच्छे चालक में क्या क्या गुण होनी चाहिए? इन अच्छे चालक में गुण होनी चाहिए वो निम्न प्रकार के हैं। पहला दोस्तों, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। दूसरा, अल्प मूल्य होना चाहिए। तीसरा, निम्न तापमान गुणांक होना चाहिए। चौथा क्या है? क्या? नम्यता होना चाहिए। पांचवा क्या है? सुदृढ़ता होना चाहिए। और छठा क्या है? सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी बहुत आसान से उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है अचालक क्या होता है? अचालक क्या होता है? यानी वह पदार्थ, क्या? वह पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित न हो सके वो अचालकता कहलाता है। यानी प्रमुख जो अचालकता होता है, बैकेलाइट होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, पीवीसी होता है, माइका होता है, कागज होता है, मोम होता है, चीनी मिट्टी होता है, वार्निश होता है, एवोनाइट होता है, खनिज तेल होता है, शुष्क वायु होता है, ये सब आदि होता है। दोस्तों, अच्छे अचालक में क्या क्या गुण होनी चाहिए? ये अच्छे अचालक में गुण ये निम्न है दोस्तों। आइए बताते हैं। क्या है? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। दूसरा, अधिक ताप सहनशीलता होना चाहिए। तीसरा, अस्थायी होना चाहिए। चौथा, नमी तथा जलरोधी होना चाहिए। नमी तथा जलरोधी होना चाहिए। और पांचवा, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। और छठा क्या है? सुदृढ़ता होना चाहिए। दोस्तों आगे आइए। क्वेश्चन क्या है? सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है? सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है? ये ऑप्शन से रहेगा। ऐसे माना जाता है यानी तांबा। क्योंकि अच्छा चालक इसलिए माना जाता है दोस्तों कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और अच्छा चालक में क्या क्या हम आपको गिनाएं, देखिए। निम्न क्या होना चाहिए? प्रतिरोध होना चाहिए, वो अच्छा सरलता रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, ये कम उसका मूल्य होना चाहिए, सुदृढ़ता होना चाहिए। क्या? ये सब तांबा में गुण है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। अरे सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा है? नहीं, वल्केनाइज्ड रबर है। क्या? वल्केनाइज्ड रबर है। आइए दोस्तों, कह रहा है बिटुमन क्या होता है? बिटुमन क्या होता है? यानी यह चारकोल जैसा यौगिक होता है। कौन? बिटुमन चारकोल जैसा यौगिक होता है जो गर्म करने पर नर्म हो जाता है, यानी गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। केवल ज्वाइंट बॉक्स में अचालक के रूप में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ठीक है दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, यानी उत्तर में क्या है दोस्तों, किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने का सामर्थ्य को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको किलो वोल्ट पर एमएम में नापी जाती है। क्या ये दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, क्या है, किलो वोल्ट पर एमएम में मापी जाती है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक क्या होता है, यानी ये चालकों द्वारा और अचालकों द्वारा, क्या, चालकों द्वारा और अचालकों के बीच की श्रेणी पदार्थ सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, परंतु कुछ अन्य पदार्थ मिला देने पर आंशिक रूप से चालक हो जाते हैं दोस्तों। जैसे जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है और कार्बन भी होता है। क्या, कार्बन भी होता है। ठीक है दोस्तों। आइए, कह रहा है अचालक के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या अभिप्राय है, यानी किसी अचालक पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ही उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं दोस्तों। अगला ये कह रहा है केबल क्या होता है, यानी अचालक चढ़ा चालक तार केबल कहलाता है। अचालक क्वेश्चन दोस्तों, केबल की प्रमुख किस्म क्या क्या होती हैं। इन केबल की प्रमुख किस्में हैं दोस्तों, आगे आइए हम आपको बताने का काम करेंगे। कह रहा है फ्लैक्सिबल, क्या, ये फ्लैक्सिबल होता है, VIR होता है, PVC होता है और इनामल्ड कॉपर वायर होता है और कॉटन कवर्ड कॉपर वायर होता है दोस्तों। आगे आइए, कह रहा है वोल्टेज ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार के केबल होते हैं। यानी वोल्टेज ग्रेड के अनुसार जो केबल है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। यानी पहला क्या है, लो वोल्टेज, क्या, लो वोल्टेज ग्रेड वायर, इसमें कितना 250 वोल्टेज तक होता है। लेकिन मीडियम वोल्टेज, दूसरा क्या है, मीडियम वोल्टेज ग्रेड वायर, इसमें 650, कितना, 650 वोल्टेज तक होता है। आइए दोस्तों आगे हम बताने का काम करेंगे। कह रहा है 650 वोल्टेज से अधिक की सप्लाई के लिए कौन सा तार या केबल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 650 से अधिक की सप्लाई जो लाइन में तांबा अथवा एल्युमिनियम के नंगे तार का प्रयोग किया जाता है, या उच्च वोल्टेज ग्रेड वाले कास्ट, क्या, पिलकास्टा अथवा पिल्कडास्ट, क्या है, पिल्कडास्टक केबल प्रयोग किया जाता है। आइए, क्या पिल्क दोस्तों उच्च वोल्टेज ग्रेड वाले पिलकास्ट तथा पिल्कडास्ट और क्या केबल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा पिल्ककास्ट जो है केबल क्या होता है, यानी पिल्ककास्ट केबल का अर्थ होता है, पिल्ककास्ट का केवल अर्थ होता है दोस्तों, यानी पेपर इंसुलेटेड लेड कॉपर सिंगल टाइप आर्मेचर होता है। ये आ गया ये दोस्तों। कह रहा है पिल्कडास्ट जो होता है, क्या, पिल्कडास्ट केबल क्या होता है, यानी पिल्कडास्ट केबल का अर्थ होता है, यानी पेपर इंसुलेटेड लेड कॉपर डबल स्टीलेड, क्या, डबल स्टील टाइप आर्मेचर होता है। आगे आइए दोस्तों। कह रहा है पीवीसी केबल में, क्या, पीवीसी केबल में 3/20 और 7/22 आदि से क्या अभिप्राय है। यानी दोस्तों जहाँ 3/20 और 7/22 रहेगा, आप क्या समझेंगे दोस्तों। पीवीसी केबल में प्रयुक्त तारों की संख्या जो होता है 1, 3, 7 आदि होती है और तारों की मोटाई जो होता है SWG में होता है, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज में, यानी 18, 20, 22 आदि होती है। यानी 3/20 का अर्थ होता है 20 जो होता है SWG होता है, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। यानी कितने, 3 प्रकार के तार होते हैं। ठीक है। अगर 7/22 का अर्थ होता है, यानी 22 SWG 7 तार
होता है, यानी SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, और 7 क्या है, 7 तार होते हैं, जो कि आजकल तारों की मोटाई mm में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए, कह रहा है घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में कौन कौन सी मुख्य वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। इन घरेलू वायरिंग में मुख्यतः स्विच हो गया, होल्डर हो गया, सॉकेट हो गया, सीलिंग रोज हो गया, फ्यूज कट आउट हो गया, और लकड़ी के बोर्ड हो गया, बैटन हो गया, राउंड ब्लॉक हो गया आदि का प्रयोग किए जाते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है स्विच कितने प्रकार के होते हैं। यानी स्विच कितने प्रकार के होते हैं, यानी विद्युत लाइन को ऑन ऑफ करने वाली जो युक्ति स्विच कहलाती है दोस्तों। क्या ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये स्विच जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देखिए टम्बलर, क्या टम्बलर स्विच होता है, दूसरा फ्लैक्स स्विच होता है, तीसरा नाइफ स्विच होता है, और चौथा आईसी मेंस स्विच होता है। दोस्तों कार्य के अनुसार कौन कौन से स्विच होते हैं, क्या कार्य के अनुसार कौन कौन से स्विच होते हैं, आगे हम देखते हैं। यानी कार्य के अनुसार निम्न प्रकार के स्विच होते हैं। यानी सिंगल वे स्विच होता है, क्या सिंगल वे स्विच होता है, और 2 वे स्विच होता है, और इंटरमीडिएट स्विच होता है, बैड स्विच होता है, ड्यूप्लेक्स स्विच होता है, और लिमिट स्विच होता है। दोस्तों आप ये जो दो स्विच हैं आप याद कर कर रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है लैंप होल्डर कितने प्रकार के होते हैं। लैंप होल्डर कितने प्रकार के होते हैं, लैंप जो होल्डर होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं। आगे आइए दोस्तों, हम बता रहे हैं, कह रहा है पेंडेंट होल्डर, क्या है, पहला पेंडेंट होल्डर, दूसरा बैटन होल्डर, तीसरा ब्रैकेट होल्डर, चौथा 2 वे होल्डर, पांचवा 3 वे होल्डर, छठा होल्डर बिल, और सातवां स्क्रू लैंप होल्डर। आगे आइए दोस्तों, ये सब आप याद करके रखिएगा, ठीक है। कह रहा सिंगल रोज का क्या उपयोग है, सीलिंग रोज का क्या उपयोग है। दोस्तों सीलिंग रोज का क्या उपयोग है, यानी सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट आदि को विद्युत सप्लाई देने के लिए सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है। आइए सॉकेट का क्या उपयोग करते हैं, यानी पोर्टेबल विद्युत उपकरणों को विद्युत सप्लाई देने के लिए सॉकेट प्रयोग किया जाता है। यह 2 पिन एवं 3 पिन प्रकार का होता है। आइए दोस्तों प्लग टॉप क्या होता है, क्या प्लग टॉप क्या होता है, यानी विद्युत उपकरणों को मेन लीड के द्वारा सॉकेट से सप्लाई देने के लिए प्रयोग किए जाने वाला ये युक्ति टॉप प्लग टॉप कहलाता है। दोस्तों यह 2 पिन एवं 3 पिन प्रकार का होता है। ये जो प्लग टॉप जो होता है 2 पिन या 3 पिन प्रकार का होता है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है नियॉन इंडिकेटर क्या होता है। नियॉन इंडिकेटर क्या होता है, यानी यह सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने वाला, क्या सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने वाला एक नियॉन बल्ब होता है। यह स्विच बोर्ड पर स्थापित किया जाता है और सप्लाई के समानांतर में संयोजित किया जाता है। दोस्तों फैन रेगुलेटर क्या होता है। फैन जो रेगुलेटर होता है वो क्या होता है, यानी सीलिंग फैन एवं टेबल फैन में क्या अधिक घूर्णन गति की घटाने के लिए या फैन के श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए किए जाने वाला जो होता है एडजस्टेबल रेसिस्टर फैन रेगुलेटर कहलाता है। आइए दोस्तों, कह रहा क्या फैन रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक किस्म का भी होता है। जी हाँ होता है। कह रहा है इसमें एडजस्टेबल रेसिस्टर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आइए, कह रहा 2 वे स्विच कहाँ प्रयोग किया जाता है। 2 वे स्विच जो है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी जीने की वायरिंग में। क्या जीने की वायरिंग में। एडास्टर क्या होता है, यानी लैंप होल्डर
या सॉकेट के अतिरिक्त कनेक्शन के लिए एडाप्टर प्रयोग किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए, लैंप होल्डर एडाप्टर हो गया, सॉकेट एडाप्टर हो गया, या पैरेलल एडाप्टर हो गया, 3 वे एडाप्टर हो गया। दोस्तों, कह रहा परिपथ क्या होता है। यानी परिपथ जो होता है वो क्या होता है, यानी विद्युत प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। आइए दोस्तों, कह रहा है गुण के अनुसार, क्या गुण के अनुसार परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, परिपथ जो होता है गुण के आधार पर 4 प्रकार का होता है। यानी बंद परिपथ, खुला परिपथ और शॉर्ट परिपथ और लीकेज परिपथ होता है। आइए दोस्तों, ये सब आप याद करके रखिएगा। कह रहा है परिपथ के मुख्य घटक क्या क्या है। यानी परिपथ का मुख्य घटक ये है। देखिए, सप्लाई स्रोत में क्या है दोस्तों, बैटरी हो गया, सॉकेट आदि होता है। सुरक्षा युक्ति में क्या हो गया, फ्यूज होता है। नियंत्रक युक्ति क्या हो गया, स्विच हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया। उपभोक्ता युक्ति में क्या हो गया दोस्तों, बल्ब हो गया, वैद्युतिक उपकरण हो गया, हीटर हो गया आदि हो गया। दोस्तों, चालक, यानी चालक में क्या हो गया, तार हो गया, केबल हो गया आदि हो गया। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है शॉर्ट परिपथ में से क्या अभिप्राय है। यानी शॉर्ट परिपथ से क्या अभिप्राय है, यानी यदि विद्युत धारा प्रवाह उपभोक्ता युक्ति में से न होकर केवल तार आदि में ही हो रहा है तो वह शॉर्ट परिपथ कहलाता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या परिपथ में सुरक्षा युक्ति का होना अनिवार्य है। यानी घरेलू वायरिंग में मेंस फ्यूज का होना तो अनिवार्य ही है दोस्तों। यानी इसके अतिरिक्त ब्रांच लाइन फ्यूज तथा प्रत्येक कक्षा के लिए एक फ्यूज सुरक्षा की दृष्टि से होता है दोस्तों। यानी उपभोक्ता की सुविधा के लिए लगाना चाहिए। यानी प्रत्येक कक्ष का यानी पृथक फ्यूज होने के एक कक्षा में दोष होने पर उसी कक्षा के सप्लाई बंद हो जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, यह एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जो निर्धारित मान से अधिक विद्युत धारा प्रवाह होने पर स्वतः ही ऑफ हो जाता है। आजकल प्रत्येक कक्षा की वायरिंग में देखे होंगे सर्किट ब्रेकर के माध्यम से ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों। कह रहा है लीकेज परिपथ क्या है। लीकेज परिपथ क्या है, जब फेज का तार मशीन का बॉडी या नम दीवारों से स्पर्श कर रहा हो तो विद्युत धारा का क्या कुछ अंश अर्थ में चला जाता है, यह क्या कहलाता है, लीकेज परिपथ कहलाता है दोस्तों। ठीक है। सॉकेट की सप्लाई स्रोत क्या माना जाता है, निसामान्य क्या तो सामान्यतः किसी वैद्युतिक उपकरण की सप्लाई देने के लिए सॉकेट से ही जोड़ा जाता है, इसलिए इसे सप्लाई स्रोत माना जाता है। आइए दोस्तों, मेन स्विच क्या होता है। यानी किसी मानक दुकान आदि में विद्युत सप्लाई को नियंत्रण हेतु लगाया जाने वाला जो स्विच होता है मेन स्विच कहलाता है। यानी डीपी बोलते हैं, यानी 2 पोल का होता है। ठीक है। यानी टीपी होता है, यानी 3 पोल का होता है ये। आगे आइए दोस्तों, कह रहा निम्न चालक पदार्थों को उनकी चालकता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, सबसे चालकता होता है सोना का। ठीक है। फिर किसका होता है, तांबा का। फिर किसका होता है, चांदी का होता है। फिर एल्युमिनियम का होता है। फिर जस्ता का, शीशा का। फिर कार्बन का होता है। दोस्तों देखिए, चालकता का घटता हुआ क्रम, क्या चालकता का घटता हुआ क्रम। देखिए, चांदी हो गया पहले, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, शीशा हो गया, कार्बन आदि हो गया। आइए दोस्तों, कह रहा है केबल्स में प्रयोग किए जाने वाला 4 अचालकों के निम्नलिखित हैं। यानी केबल्स में प्रयोग किए जाने वाले 4 प्रमुख अचालकों का पदार्थ निम्न प्रकार है। पहला देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा क्या है, वल्केनाइज्ड रबड़। तीसरा क्या है, इनमैड वार्निश।
चौथा क्या है, कॉटन टेप। आइए दोस्तों, कह रहा है यानी केबल्स का इंसुलेशन छीलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला किन्हीं दो दस्ती औजार का नाम बताएं। दोस्तों, यानी केबल का इंसुलेशन जो छीलने के लिए होता, पहला क्या होता है, वायर स्ट्राइपर होता है। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है, परमाणु की संरचना को चित्र के द्वारा दर्शाई जिसमें उसके तीनों घटना प्रदर्शित है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यानी सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11 है। यानी सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। और यानी ये न्यूक्लियस है, क्या ये समझाना चाह रहा है, यानी ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और सिर्फ न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लेकिन एक नियम के अनुसार घूमता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और सारे ग्रह घूमते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के बाहर ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। यानी पहला देखिए दोस्तों, 2 हो गया। देखिए पहला, देखिए कहाँ है, पहला 1 हो गया, 2 हो गया। यानी पहला कक्ष में कितना, पहला कक्ष में जो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, कितना है, देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। यानी दूसरा में होगा दोस्तों, वो कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद कितना होगा, बचेगा 18 होगा। कितना बचेगा, तो 18 होगा। यानी देखिए, यानी 2 यहाँ हो गया, वो 8 यहाँ हो गया, 8 2 10 हो गया, और ये बचा से अगला कक्ष में जाएगा, यानी कितना, 11 हो गया। दोस्तों अब समझ गए होंगे। आगे आइए, कह रहा है वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टीन तथा लेड किस अनुपात में मिलाए जाते हैं। सामान्यतः टीन और लेड का अनुपात होता है वो 60:40 होता है। दोस्तों ये याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाला सोल्डर और टीन, सोल्डर में जो होता है टीन और लेड यानी सीसा किस अनुपात में मिलाया जाता है, 60:40। ठीक है, अगला है दोस्तों, ढीले संयोजन से वैद्युतिक परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ढीले संयोजन से स्पार्किंग पैदा होती है और परिपथ में करंट का लगातार प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उसका जो कसना चाहिए तार, वो टाइट कसना चाहिए। आगे आइए दोस्तों, कह रहा 3 पिन प्लग टॉप में एल एन तथा ई पिनों से संयोजित किए जाने वाले तारों का रंग क्या क्या है। यानी दोस्तों ये कह रहा तार जो होता है यानी एल एन और ई, तार को रंग के आधार पर कैसे बांटते हैं। दोस्तों कह रहा एल मतलब लाल हो गया, एन मतलब नीला या काला हो गया, और एच मतलब ई मतलब हरा हो गया। क्या, ई मतलब हरा हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।